इसमें 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 किस तरह की बीमारी होती है? इधर आओ तो, इधर यहाँ बताओ तो कैसे होती है, थोड़ा सा कैमरा पर बताओ तो। अब आओ प्लीज 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 प्लीज, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, यहाँ बताओ तो, ताकि ऑनलाइन के बच्चे भी देखें कि ये बीमारी कैसे होता है। कौन? ठीक है, हाँ कैसे कैसे, अरे कैसे होता है? एक्शन दो, एक्शन एक्शन दो। हाँ कैसे कैसे चलते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे चलते हैं? गुड मॉर्निंग। आज के हमारे ऑफलाइन के बच्चे आपको गुड मॉर्निंग बोलना चाह रहे हैं। बोलिए सब लोग गुड मॉर्निंग। और ये थोड़ी सी छोटी बच्ची है, अब बोलिए हाय गुड मॉर्निंग। हाय गुड मॉर्निंग। चलिए अब हम लोग क्लास शुरू करेंगे बेटा। हैव योर सीट। चलिए बेटा, ऑफलाइन क्लास करने के बाद जो चीज़ आपको न समझ में आवे, या जो ऑनलाइन के बच्चे जुड़े हुए हैं, उनका दोस्त भी ज्वाइन करना चाहता है, रिश्तेदार भी ज्वाइन करना चाहता है, या पड़ोसी ज्वाइन करना चाहता है, तो सबको बता देना है इंग्लिश प्लस बाय संजीव शिवानी के बारे में, क्योंकि ये ऐप का नाम है और यूट्यूब चैनल का नाम है। ओके, और यहाँ पर कोर्स जो मिलता है जिसका नाम है फैमिली पैक। फैमिली मतलब होता है परिवार। आपके परिवार में जितनी तरह की इंग्लिश की आवश्यकता है, हर तरह का इंग्लिश अवेलेबल है इंग्लिश प्लस बाय संजीव शिवानी प्लेटफॉर्म पर, ऐप पर और यूट्यूब पर। इसलिए कोर्स का नाम है फैमिली पैक इंग्लिश सीखें। ओके, और बेटा आज का हम लोग का चैप्टर है नंबर। क्या है बेटा? द नाउन नंबर। ठीक है बेटा, तो नाउन तो हम लोग जान चुके हैं कि नाउन किससे कहते हैं, नाउन का कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। और नंबर पर हम लोग का आज पहला क्लास नहीं है, बल्कि चौथा क्लास है। कौन सा क्लास है? चौथा क्लास है। ठीक है बेटा, बेटा चौथा भी नहीं है, ए बी सी डी ई, पांचवा क्लास है। कौन सा क्लास है बेटा? पांचवा क्लास है। ठीक है, तो सबसे पहले जान लो बेटा, सिंगुलर प्लूरल का मतलब क्या होता है? एक वचन और बहुवचन, माने एक व्यक्ति, वस्तु या जगह, या एक से अधिक। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो कि बुक, बुक सिंगुलर है, तो बुक का प्लूरल क्या हो जाएगा? क्या हो गया बेटा? बुक्स। ध्यान दो बेटा, बुक का प्लूरल क्या हो गया? बुक्स। एस लग गया, प्लूरल बन गया, कोई दिक्कत? तो यहां पर बुक क्या है बेटा? बुक जो है एस एन, यानी कि सिंगुलर नंबर है, और बुक्स क्या हो गया? पी एन, यानी कि प्लूरल नंबर हो गया, कोई दिक्कत? उसी तरह से अगर आपको डिजिट का जो है प्लूरल बनाना हो, डिजिट, डिजिट समझते हैं आप लोग? डिजिट, डिजिट मतलब जैसे, हाँ जैसे 1 2 3 4 5, ठीक है ना? चूंकि इस पर तो बहुत सारे रूल हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर रेगुलर आप लोग क्लास कर रहे होंगे तो पता होगा कि आज कौन सा क्लास है, ये हम बताने नहीं जा रहे हैं। ओके चलो, तो डिजिट जैसा मान लो कि हो गया 7, तो 7 का प्लूरल क्या होगा? ठीक है, 7 का प्लूरल क्या होगा? समझ में आ रही है? तो याद रखना है एक रूल, ठीक है ना? जैसे कोई पूछा अब 7 का प्लूरल क्या होगा, चलो यहां पर क्वेश्चन मार्क लगा दे, क्या होगा? जैसे मान लो कि ए बी सी डी का 26 लेटर होते हैं, तो हम पूछे कि जो है ए का प्लूरल क्या होगा, क्वेश्चन मार्क मैंने लगा दिया। ओके, उसी तरह से जैसे कोई शॉर्ट फॉर्म होता है, जैसे एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जैसे डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एसपी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, समझ में आ रही है ना? तो जैसे मान लो कि हो गया क्या बेटा? डीएम, तो डीएम का प्लूरल क्या होगा? समझ में आ रही है? मैंने लगा दिया यहां पर क्वेश्चन मार्क, क्या होगा? ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये तीनों का प्लूरल आज हम लोग बनाना सीखेंगे। उसके बाद हर रोज के तरह
वर्ड फॉर्मेशन सीखेंगे, जिससे इंग्लिश बोलना सीखेंगे मस्त, है ना। तो आइए तीनों का जो हम लोग प्लूरल बनाने का नियम जानते हैं कि डिजिट का प्लूरल कैसे बनाएंगे, हाँ लेटर्स का प्लूरल कैसे बनाएंगे और शॉर्ट फॉर्म का प्लूरल कैसे बनाएंगे। ठीक है बेटा, चलो तो एक चीज याद रखना है बेटा, इसको हम लोग कहते हैं बेटा अपोस्ट्रोफी एस। क्या बोलते हैं बेटा, इसको कहते हैं हम लोग अपोस्ट्रोफी एस। क्या बोलते हैं, अपोस्ट्रोफी एस। तो चाहे डिजिट का प्लूरल बनाना हो, ठीक है ना, या अल्फाबेट ए बी सी डी का प्लूरल बनाना हो या शॉर्ट फॉर्म का प्लूरल बनाना हो, वहां पर किसका यूज करते हैं, अपोस्ट्रोफी एस का। कोई दिक्कत, जैसे मान लो कि ये 7 है, ठीक है, आज 7 का प्लूरल बनाना है। चूंकि ये क्या है, 7 क्या है, 7 जो है सिंगुलर नंबर है, राइट। इसका हमें बनाना है क्या चीज, प्लूरल नंबर। कोई दिक्कत, तो अब हम 7 का क्या करेंगे, अपोस्ट्रोफी एस लगा देंगे, 7 में प्लूरल बन जाएगा। ठीक है बेटा, यानी कि 7। सही। जैसे मान लो कि ये हो गया 2 और 2 का प्लूरल बनाना हो तो क्या कर देंगे, 2s बन गया। जैसे मान लो कि 5 का प्लूरल बनाना है तो क्या कर देंगे, 5s। तैयार हो गया। अब कुछ भी हो, 0 का प्लूरल बनाना हो तो 0s, 3 का प्लूरल बनाना है 3s, 8 का प्लूरल बनाना है, वेरी गुड, 9 का बनाना है, बन जाएगा। कंसेप्ट क्लियर हो गया। मतलब कोई भी डिजिट हो, संख्या हो इस तरह का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो सबका प्लूरल कैसे बनाएंगे, अपोस्ट्रोफी एस लगाकर। कंसेप्ट क्लियर, कोई दिक्कत। अब आइए हम लोग लेटर का प्लूरल बनाते हैं, राइट। जैसे मान लीजिए हो गया क्या, लेटर में बेटा जैसे मान लो कि हो गया ए। अब ए का प्लूरल कैसे बनाएंगे, एस। तैयार हो गया ए का प्लूरल, है ना। जैसे बी, तब बी का प्लूरल 20 बन गया है। और डी का बोलो, डीज बन गया। कोई दिक्कत हो रही है, आसान है ना। यानी कि डिजिट हो, लेटर हो या फिर शॉर्ट फॉर्म हो, प्लूरल बनाने के लिए क्या यूज करेंगे, अपोस्ट्रोफी एस। देखो तो अपोस्ट्रोफी एस लगा है ना जी, इसमें भी लगा है, यहाँ भी लगा है, यहाँ भी लगा है, यहाँ भी लगा है, यहाँ भी लगा है और यहाँ भी लगेगा। कोई दिक्कत। अब देखो 26 लेटर्स होते हैं, ये कितने लेटर होते हैं, 26 लेटर होते हैं। और ये डिजिट कितने होते हैं आप लोग को ऑलरेडी पता है, मैथ वाले हैं तो, है ना, ठीक है ना। तो बस इसका प्लूरल बनाएंगे, देख रहे हैं ना, इसका जितना है सबका बनाते जाएंगे, हम सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करा रहे हैं। शॉर्ट फॉर्म का आइए प्लूरल देखते हैं बेटा। शॉर्ट फॉर्म जैसे मान लीजिए कि हो गया बेटा एसपी, एसपी मतलब सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो अब इसका प्लूरल कैसे बनाएंगे बेटा, एसपीज बन गया। जैसे एमपी, एमपी तो क्या हो जाएगा, एमपीज बन गया। कोई दिक्कत हो रही है, कंसेप्ट क्लियर कर लो कि कोई भी क्या हो, डिजिट हो, लेटर हो या शॉर्ट फॉर्म हो, तो अपोस्ट्रोफी एस लगाकर ही प्लूरल बनाया जाता है। कोई दिक्कत, नो। तो मैथ का एक मैथ जो है किसी पर विश्वास नहीं करता है। मैथ कहता है कि प्रूव डैट, प्रूव डैट कहता है या नहीं। जब तक प्रूव नहीं करोगे तब तक मैथ को लोग मानता नहीं है। मैथ में प्रूव डैट, प्रूव डैट, प्रूव डैट हमेशा पढ़ता है ना आप लोग, तो प्रूव करना पड़ता है। तो आइए जो है इसको हम लोग प्रूव करके देख लेते हैं, डिजिट को और लेटर को और शॉर्ट फॉर्म को प्रूव करके देख लें हम लोग कि कैसे जो है प्लूरल का यूज होता है।
तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं किसको बेटा, इस डिजिट को। किसको देखते हैं? डिजिट। ठीक है बेटा। तो जैसे आप लोग जो है 2 का टेबल याद है सबको? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18। अच्छा एक बात बताओ बेटा, इसमें जो है 1 का प्रयोग कितने बार हुआ है? देखो तो 1 2 3 4 4 4 1 2 3 4 5 टाइम्स हुआ है? ठीक है। अब जैसे कहना हो, अब इस पर सेंटेंस बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे बताओ तुम लोग? हैं? तो एक बात बताओ, तो 1 का प्लुरल बनाना पड़ेगा कि नहीं? 1 का प्लुरल बनाना पड़ेगा ना? है? जैसे देखो तो 1 2 3 4 5 बार आया है ना। अच्छा 2 की ही बात करें तो 2 कई बार आया है? 1 2 3, 3 बार आया है। ठीक है। तो हम सेंटेंस ऐसे बनाएंगे बेटा। कैसे बनाएंगे? ध्यान देना बेटा, हम जो है सेंटेंस इसको प्रूफ डेट ऐसे करेंगे। ध्यान दो। जैसे हम कहेंगे, सिंपल एग्जांपल में देख लो बेटा, कि देयर आर कितना बार आया बेटा? 2 1 2 3। देयर आर 3। कैसे बनाएंगे सेंटेंस बेटा? देयर आर 3 twos in the table of 2। कंसेप्ट समझो तो बेटा, क्या कह रहा है कि देयर आर 3 twos, मतलब 3 twos है। ध्यान दो बेटा, संस्कार ध्यान दो। जैसे कह रहे कि देयर आर 3 twos, जैसे कहते हैं कि देयर आर 3 बॉयज इन द क्लास। देयर आर 3 बॉयज इन द क्लास। लिख दे क्या इसको? ऐसे देखो तो बेटा, ऐसे लिखते हैं ना कि देयर आर 3 बॉयज इन द क्लास। इस पर गौर करो तो बेटा, जैसे कह रहा है कि देयर आर 3 तो यहां पर बॉयज हो गया है ना। तो यहां पर जब 3 हो गया तो यहां पर क्या हो गया था? बॉयज। प्लुरल बनाना पड़ा ना। उसी तरह से देखो तो यहां पर जब 3 हो गया, कहां पर? यहां पर जब 3 हो गया तो 2 का प्लुरल तो बनाना पड़ेगा। बनाना पड़ेगा ना। तो 3 का प्लुरल क्या हो गया? 3। सॉरी, 3 आ गया तो 2 हो गया, तो 2 का प्लुरल क्या हो गया? 2s। और कहां पर है? जैसे ये कह रहा है कि 3 बॉयज कहां पर है? तो इन द क्लास में है। आइए 3 twos कहां है? हाँ, इन द टेबल ऑफ 2, यानी कि 2 के टेबल में है, 2 के पहाड़े में है। समझ में रही है? उसी तरह से सेकंड सेंटेंस में समझो बेटा। सेकंड सेंटेंस में समझ लो किसके बारे में? तो 1 के बारे में। जैसे 1 1 1 1 1 कितने बार आ गया? 5। तो अब हम सेंटेंस में अगर हम कन्वर्ट कर दे बेटा ऐसे कि देयर आर 5, देयर आर 5 1। तो 5 1 तो नहीं कहेंगे ना, इसका प्लुरल बनाना पड़ेगा ना। तो 5 क्या कर देंगे? वंस। ठीक है ना, क्योंकि ये डिजिट में है।
ठीक है ना। तो कहेंगे देयर आर 5 ones, और कहां पर है ये, इन द टेबल ऑफ 2। बेटा आप देखो तो प्रूव हो गया, प्रूव हो गया ना कि डिजिट का प्लूरल जरूरी है सेंटेंस बनाने में, ठीक है ना। जैसे यहां पर हो गया 2 पर मैंने बताया, यहां पर हो गया क्या, देयर आर 5, तो 5 हो गया तो 1 का प्लूरल होगा ना जी। जैसे यहां पर मैंने एग्जांपल में दिया था कि 3 हो गया तो बॉयज, बॉय 3 बॉय होगा। नो सर, अगर हम 3 लिखा इसमें से हटा दे तो गलत होगा कि सही होगा, गलत होगा। उसी तरह से जब यहाँ 5 हो गया है तो 5 1 होगा नहीं, 1 का प्लूरल बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 5 ones इन द टेबल ऑफ 2, यानी कि 2 के पहाड़े में, 2 के टेबल में 1 कितना है, 5 है, 5 बार इसका यूज हुआ है, समझ में आ रही है। तो डिजिट में प्रूव हो गया। अब आइए बेटा हम लोग देखते हैं किसको, अब हम लोग देखेंगे बेटा, हाँ जैसे मान लो, हाँ लेटर बेटा देखेंगे, जैसे A B C D E, ठीक है ना। ऐसे जो है आप ऐसे करते जाओ तो आ जाएगा जेड तक ना, कहाँ तक आ जाएगा, जेड तक आ जाएगा, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत आए। अब जो है इसका जो है प्लूरल जरूरी है बेटा जानना, जरूरी है कि नहीं, कि कैसे जो है प्लूरल का यूज होता है। तो वर्ड आप लोग देखे हो ना, जैसे एप्पल, देखो तो यहां पर APPLE एप्पल है। जैसे देखो BOOK बुक, ठीक है। जैसे मान लो कि हो गया यहाँ, जैसे मान लो हो गया नो बेटा, हाँ जैसे बनाना है ना। यहाँ कंसेप्ट समझो बेटा, देखो तो इसमें इस वर्ड में बनाना माने होता है केल, इसमें कितने बार ए आया है, देखो तो 1 2 3, 3 बार आया है। तो अगर आपको कहना होगा कि बनाना में 3A है, कितना ए है, 3A है, तो कहेंगे देयर आर 3 A's इन द वर्ड बनाना, ठीक है ना। जैसे कहना होगा कि एप्पल में देखो कई बार पी है, तो कहना होगा कि देयर आर 2 P's इन द वर्ड बनाना, सॉरी, हाँ इन द वर्ड एप्पल, सॉरी बेटा सॉरी। अब देखो बेटा यहां पर बुक देख रहे हैं ना, ठीक है बेटा। तो अगर कहना होगा कि बुक शब्द में 2 बार ओ का प्रयोग हुआ, चाहे 2 गो ओ है, तो कहेंगे देयर आर 2 O's इन द वर्ड बुक। अब सेंटेंस में हम लोग देख लें बेटा, देखो तो सेंटेंस में इसको हम लोग देख लें, सेंटेंस में देखें इसको हम लोग, हाँ चलो बेटा। जैसे मान लो कि सेंटेंस आपने बना दिया ऐसे कि देयर आर 3 A's in the word बनाना। देखो करे कि देयर आर 3 A's, मतलब 3 A है, कितना है, 3 A है, कहां पर, करे कि इन द वर्ड बनाना, यानी कि बनाना शब्द में, ऐसे इसको कर देते हैं बेटा, बनाना शब्द में कई गो ए है, 3 A है,
जैसे मान ली कि अगर कहते कि देर आर 3 बॉयज इन द क्लासरूम, देर आर 3 गर्ल्स इन द क्लासरूम, माने क्लासरूम में 3 लड़कियां हैं, समझ में आ रही है? तो 3 गर्ल्स कहते हैं ना, तो उसी तरह से जब यहाँ पर क्या हो गया 3 हो गया तो ए का क्या हो जाएगा, एज हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, समझ में आ रही है? चलो बेटा, कंसेप्ट क्लियर हुआ कि और भी एग्जांपल दें? हो गया है? अब इस पर भी बन जाएगा, किस पर? एप्पल पर बन जाएगा, बुक पर भी बन जाएगा। जैसे मान लो कि अगर आपने कह दिया ऐसे कि देयर आर 2 O's in the word बुक, मतलब इसका मतलब हुआ बेटा कि बुक शब्द में 2 क्या है? ओ है। तो 2 ओज होगा ना जी। 2 जब नंबर बतलाता है, ठीक है ना, जो भी नंबर बतलाने वाला वर्ड हो, संख्या बतलाने वाला वर्ड हो, उसके बाद जो है जो भी कॉमन नाउन आएगा उसका प्लूरल बनाना पड़ता है। जैसे मेनी बॉयज, ठीक है ना। जैसे बेटा देखो, अगर मान लो साहिल ध्यान दो, जैसे मान लो कि अगर आप ऐसे लिख रहे हो कि मेनी बुक्स, बोलो सही है कि गलत है? चूंकि इसमें एस लगा है ना, मेनी, चूंकि मेनी आ गया तो बुक्स लग गया, एस ए का प्रयोग हो गया, हुआ ना। तो मेनी क्या बतलाने वाला वर्ड है? मेनी से संख्या का पता चलता है, ठीक है ना। उसी तरह से अगर मान लो कि अगर आ जाए कि मेनी, ठीक है ना, 5 चाहे 7 चाहे 9, तो जैसे मेनी 9, तो 9 लिखेंगे, मेनी के बाद 9 सिर्फ ऐसे रखेंगे? क्या करेंगे? इसका प्लूरल बनाएंगे ना, तो क्या करेंगे? हाँ ऐसे कर देंगे, ठीक है ना। जैसे यहां मेनी के बाद बुक का प्लूरल बन गया है, बुक्स हो गया है, उसी तरह से मेनी के बाद 9 का प्लूरल बनेगा, तो मेनी 9s। समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? मान ले कि कोई सवाल हो, सवाल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मैथ की भाषा में बताओ बेटा। सम, जैसे मैथ का कोई जोड़ घटाव गुणा भाग होता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? सम बोलते हैं ना, क्वेश्चन थोड़ी बोलते हैं, सम। तो कहना होगा कि इस सम में बहुत 9 है, तो क्या कहेंगे? देयर आर मेनी 9s इन दिस सम। समझ में रही है? जैसे कहना होगा कि इस कमरे में बहुत पुस्तकें हैं, तो देयर आर मेनी बुक्स इन दिस रूम। कंसेप्ट क्लियर हो रहा? कोई दिक्कत? तो वही कह रहे कि देयर आर 2 O's इन द टेबल ऑफ, सॉरी, इन द वर्ड बुक, यानी कि बुक शब्द में क्या है? 2, यानी कि 2 जो है ओ है। कोई दिक्कत? चलिए, उसके बाद जो है हम लोग देखेंगे किसका बेटा, जैसे हाँ शॉर्ट फॉर्म, जैसे मान लो हो गया SP, DM, CO, BDO, MP, और बताओ? हाँ SSP, ASP, है ना। इस तरह का चलो ETC, चलो बेटा घबराओ नहीं, हम ETC कर दे रहे हैं। इस तरह से बहुत सारे चीज जो है आ सकते हैं। कोई दिक्कत है बेटा? है? कोई दिक्कत नहीं है? चलो बेटा, अब जैसे SP हो गया, DM हो गया, CO हो गया, BDO हो गया, MP हो गया, ASP हो गया, ETC, बहुत सारे शॉर्ट फॉर्म आ सकते हैं। अब इसका प्लूरल कैसे बनाएंगे? बोलो बेटा, इसका प्लूरल कैसे बनाएंगे? अपोस्ट्रोफी एस लगाकर। कैसे? तो एग्जांपल में देख लेते हैं बेटा। हाँ बोलो 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 बेटा। हाँ नहीं, सेंटेंस में देखो बेटा, सेंटेंस में देखो।
पुल्लल तो बनाने के लिए इसका जो है आसान है, पुल्लल बनाना बिल्कुल आसान है। हाँ, जैसे पुल्लल बनाने के लिए जैसे मान लें कि एसपी का पुल्लल जैसे बताए हुए हैं, तो एसपी हो जाएगा। हाँ, कैसे बन जाएगा? देखो बेटा, एसपी का पुल्लल कैसे बन जाएगा? एसपी हो गया। और डीएम का पुल्लल, हाँ डीएम हो गया। अपोस्ट्रोफी एस लगाओ और पुल्लल बना लो। लेकिन प्रूव करना है, साबित करना है, ठीक है? तो साबित करने का क्या तरीका है? सेंटेंस में यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना? देयर आर मेनी एसपीज, हाँ, इन बिहार। चलो, बिहार एक स्टेट का नाम है, मतलब बिहार में क्या है? बहुत एसपी है। तो जब मेनी यहां पर लग गया तो यहां पर एसपी होगा ना जी, पुल्लल बनेगा ना? कोई दिक्कत? प्रूव हो गया? और भी सेंटेंस बना दे, बोलो बेटा। जैसे मान ले कि इसमें से एमपी, एमपी 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 मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है ना? तो एमपी का पुल्लल जो है कैसे बनेगा? हाँ, एमपी। तो क्या बना देंगे? एमपीज। अपोस्ट्रोफी एस लगा के बनाएंगे, क्योंकि अभी बताए थे ना बेटा। देखो तो इधर आओ, तो ये हम लोग देखे थे ना कि कैसे इसका पुल्लल बनेगा। देखो तो बताए थे ना, बताए थे ना जी। तो हम लोग तो इसको जान चुके हैं। करना क्या है इसको? हाँ, अप्लाई करना है, सेंटेंस में अप्लाई करना है, राइट? तो क्या करेंगे यहां पर? देखो तो देयर आर, कहां पर ज्यादा एमपी होते हैं बताओ तो? देयर आर मेनी एमपीज इन द पार्लियामेंट, ठीक है ना? यानी कि पार्लियामेंट में बहुत क्या है? एमपीज है। तो देखो तो यहाँ पुल्लल पर जब मेनी लग गया तो पुल्लल बनाना पड़ेगा कि नहीं? बनाना पड़ेगा ना। कंसेप्ट क्लियर हो गया? अब हर रोज के तरह आइए वर्ड सीखते हैं। 1 मिनट में 1000, 2 मिनट में 2000, और 3 मिनट में 3000, 4 मिनट में 4000, और 5 मिनट में 5000। तैयार है आप लोग? वेरी गुड। उसके बाद जो है वर्ड बनाना हम लोग सीखेंगे, ठीक है बेटा? चलो देखो, रूल नंबर 13 आज हम लोग को जानना है। देखो कह रहे हैं कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन है। समझ में आ रही है? हम लोग सिंगुलर पुल्लल देख रहे थे ना कि डिजिट का पुल्लल कैसे बनेगा, लेटर का पुल्लल कैसे बनेगा, और शॉर्ट फॉर्म का पुल्लल कैसे बनेगा, राइट? उसके बाद रूल नंबर हम लोग देख रहे हैं 13 के पहले जो भी रूल है हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में, उससे कनेक्टेड ये क्लासेज है, ठीक है ना? अगर आप लोग का क्लास मिस कर गया हो तो प्लीज़, क्लास ऐप पर भी अपलोड है और यूट्यूब पर भी अपलोड है, वहाँ से अपना क्लास पूरा कर लेना है ना बेटा? चलिए, अब कह रहे हैं कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन है जो देखने में पुल्लल लगते हैं। देखने में कैसे लगेगा बेटा? पुल्लल लगेगा। जैसे राजनीति का परिभाषा है बेटा कि जो होता है वो दिखता नहीं है, और जो दिखता है वो होता नहीं है। राजनीति का क्या परिभाषा है बेटा? पॉलिटिक्स का, कि जो होता है वो दिखता नहीं है, और जो दिखता है वो होता नहीं है। और राजनीति में कोई परमानेंट दोस्त नहीं होता है, कोई परमानेंट दोस्त नहीं होता है, ना कोई परमानेंट दुश्मन होता है। इसीलिए तो लोग देखिएगा पार्टी इधर उधर बदलते रहता है। जैसे हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार को ले लीजिए, कौन है मुख्यमंत्री बिहार के? हाँ, मिस्टर नीतीश कुमार। देखिएगा कभी बीजेपी में, कभी आरजेडी में, कभी बीजेपी में, कभी आरजेडी में, एकदम पलटी मारते रहते हैं, ठीक है ना? कभी बीजेपी वालों का दोस्त बन जाते हैं, आरजेडी का दुश्मन बन जाते हैं, या कभी आरजेडी का दोस्त बन जाते हैं, बीजेपी वालों का दुश्मन बन जाते हैं, ठीक है ना? कहते क्या है मोदी जी से कि अब आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ हो साथी मरते दम तक। अब बस सेकंड में बदल जाते हैं, मौसम की तरह बदल जाते हैं, ठीक है बेटा? इसलिए मैंने बताया कि राजनीति में जो होता है वो दिखता नहीं है, और जो दिखता है वो होता नहीं है।
वही चीज़ ये रूल है, उसी चीज़ को ही इस रूल में ही मान लीजिएगा 13 कि कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन है जो देखने में प्लूरल लगते हैं। कैसा लगता है बेटा? प्लूरल, किंतु प्लूरल होते नहीं हैं और उनका प्लूरल बनता भी नहीं। देखने में प्लूरल लगेगा लेकिन वो प्लूरल होता नहीं है और प्लूरल उसका बनता भी नहीं है। ठीक है बेटा? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देख लो बेटा, ठीक है? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हो, देखो न्यूज में एस लगा हुआ है, तो जो नहीं जानता होगा कहेगा ये प्लूरल है। ये प्लूरल है कि सिंगुलर है? ठीक है ना? देखने में रूल समझ में आया है? रूल फिर एक बार देखो तो, कुछ ऐसा सिंगुलर नाउन है जो देखने में प्लूरल लगता है किंतु वो प्लूरल होते नहीं है और उनका प्लूरल बनता भी नहीं है, तो क्या है? सिंगुलर है ना बेटा? क्या है? सिंगुलर है। तो देखो तो, जैसे न्यूज प्लूरल नहीं है, याद रखना है। जैसे पॉलिटिक्स, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, ये सब्जेक्ट का नाम है। ठीक है ना? ये सिंगुलर ही होते हैं, सब्जेक्ट जो है सिंगुलर ही होते हैं, प्लूरल नहीं होते हैं। चलो जैसे इनिंग्स, इनिंग्स माने पारी, क्रिकेट खेलते हैं ना, उसी में ना पारी होता है। हाँ, है ना बेटा? चलो अब हो क्या कर दी? हाँ, सिंगल्स आई। हाँ, क्या है? हाँ, रिकेट्स क्या है ये? इसमें 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 किस तरह की बीमारी होती है? इधर आओ तो, इधर यहाँ बताओ तो कैसे होती है, थोड़ा सा कैमरा पर बताओ तो। अब आओ प्लीज 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 प्लीज, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, यहाँ बताओ तो, ताकि ऑनलाइन के बच्चे भी देखें कि ये बीमारी कैसे होता है। कौन? ठीक है, हाँ कैसे कैसे, अरे कैसे होता है? एक्शन दो, एक्शन एक्शन दो। हाँ कैसे कैसे चलते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे चलते हैं? बोन जो होता है वो कर्व्ड हो जाता है इस तरह। ओह थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलो बेटा, तो समझ में आ गया ये क्या होता है? सिंगुलर होता है, प्लूरल जो है नहीं होते हैं। चलो बेटा, अब देखो जैसे क्या हो गया? मॉम्स, देखने में लग रहा है ना कि प्लूरल है। चलो जैसे, हाँ देखने में लग रहा है ना कि प्लूरल है। जैसे देखो तो, ट्यूबरकुलोसिस क्या है? हाँ, दिस इज अ नेम ऑफ डिजीज, एक बीमारी का नाम है। चलो लग रहा है ना कि जब प्लूरल है। देखो यहाँ पर इथिक्स, देखने में लग रहा है ना कि प्लूरल है, लग रहा है ना कि प्लूरल है। चलो चलो देखो तो, लग रहा है ना कि प्लूरल है, लेकिन प्लूरल ये होता नहीं है। समझ में आ रही है? अब कहोगे कि सर जब ये प्लूरल नहीं होता है तो कैसे यूज होता है? ठीक है ना? तो इसके बाद जो नाउन आएगा ना उसका प्लूरल बनेगा। जैसे न्यूज पेपर, हाँ, देयर आर मेनी न्यूज पेपर्स, देयर आर मेनी, ठीक है ना? देयर आर मेनी इकोनॉमिक्स बुक्स, देयर आर मेनी मैथमेटिक्स बुक्स, देयर आर मेनी मैथमेटिक्स टीचर्स, देयर आर मेनी फिजिक्स टीचर्स। तो उधर जो नाउन आएगा ना, क्या आएगा बेटा? हाँ, इसके बाद जो नाउन आएगा क्या आएगा? नाउन आएगा। इसके बाद जो नाउन आएगा, ठीक है बेटा, इसके बाद जो नाउन आएगा ना वो बताएगा कि प्लूरल है कि सिंगुलर है। समझ में रही है? वरना ये सब क्या होता है? सिंगुलर होता है। जैसे मान लो कि न्यूज़पेपर के बाद जैसे ये आ गया न्यूज़, अगर इसके बाद ऐसे आ जाए कि मेनी, देखो तो बेटा ध्यान दो, मेनी न्यूज, अब देखो यहां मेनी लगा है ना, तो न्यूज पेपर नहीं होगा, क्या हो जाएगा? पेपर्स हो जाएगा। कंसेप्ट सिर्फ समझ लोगे तो समझ में आ जाएगा। देखो अब जैसे न्यूज आ गया यहां पर, तो इस न्यूज से कोई मतलब नहीं था, मतलब है मेनी से। मेनी संख्या को बोध कराता है, ठीक है ना? तो यहां पर क्या आ गया? पेपर्स। समझ में आ रही है? अगर इसी के जगह पर हम ऐसे कर दे बेटा, ध्यान दो, जैसे 5 न्यूज पेपर्स, जैसे 5 बॉयज होता है ना,
उसी तरह 5 न्यूज़पेपर्स करना पड़ेगा ना, बना ना। तो ये कह रहे हैं कि नाउन, उसके बाद नाउन जो आएगा ना, इसके बाद जो नाउन, उसका सिंगुलर प्लूरल आप लोग बनाते रहना। ये जो है क्या है, सिंगुलर ही है। क्या है बेटा, सिंगुलर ही है। सेंटेंस देखोगे ना एग्जाम में जब आता है तो ऑटोमेटिक कंफर्म हो जाएगा कि ये सिंगुलर है कि प्लूरल है। ठीक है, कोई दिक्कत? आई हैव अ फिजिक्स, आई हैव अ फिजिक्स बुक। देखो ऐसे अगर कहोगे कि आई हैव अ फिजिक्स बुक, ध्यान दो बेटा, आई हैव अ फिजिक्स बुक, तो ये लगा है ना यहाँ पर, क्या लगा है बेटा, ए, आई हैव अ फिजिक्स, आई हैव अ फिजिक्स बुक। ठीक है बेटा, आई हैव अ फिजिक्स बुक। तो देखो जहां भी यहां पर ए लगा हुआ है, मतलब फिजिक्स से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर फिजिक्स जो है अगर प्लूरल होता तो यहां ए लगता, नहीं लगता। यहां पर बुक भी लगा हुआ है, क्या है, फिजिक्स बुक। ये क्या है बेटा, बुक है। ये क्या है बेटा, बुक है। कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम? तो इसी तरह से इसके बाद जो नाउन आएगा ना, वो नाउन डिसाइड कर देगा कि प्लूरल है या नहीं। कोई दिक्कत? चलो, रूल नंबर कितना था बेटा, ये रूल नंबर 13। रूल नंबर 14 देख लेते हैं। चलो देखो, रूल नंबर 14 में कह रहा है कि कुछ करे, कुछ ऐसे नाउन्स है जो सिर्फ प्लूरल फॉर्म में ही यूज होते हैं। कहाँ यूज होता है, प्लूरल फॉर्म में यूज होते हैं, सिंगुलर फॉर्म में नहीं यूज होते हैं। करा, और उनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब यूज होते हैं। मतलब प्लूरल फॉर्म में यूज होता है, प्लूरल वर्ब यूज होता है, सिंगुलर में नहीं यूज होता है। जैसे देखिए कितना जो है अच्छा वर्ड है। जैसे बेटा क्या हो गया, थैंक्स, प्लूरल होता है, प्लूरल फॉर्म में यूज होता है, और हमेशा इसके साथ प्लूरल वर्ब यूज होता है। कोई दिक्कत? जैसे हो गया टोंग्स, चिमटा, ठीक है। जैसे सीजर्स, सीजर्स माने कैंची। जैसे ट्राउजर्स, पैजामा, डबल पैर होता है ना, तो प्लूरल है, प्लूरल फॉर्म में यूज होता है, प्लूरल वर्ब इसके साथ यूज होता है। उसके बाद तो इसमें एस लगा है ना बेटा, ये हमेशा क्या होता है, प्लूरल ही होता है। उसके बाद देखो तो ट्रूप्स, हाँ, तो ये क्या होता है बेटा, प्लूरल होता है। इसको रट्टा मार लेना है, क्या करना है बेटा, हाँ, जैसे देखो तो ओट्स, देखो संभावना, सुविधा, तो ये हमेशा क्या होता है, प्लूरल होता है। उसके बाद क्या रहा है, ड्रॉर्स, देखो तो दराज, पेटी, दराज होता है ना जी, वो टेबल में, ठीक है ना बेटा। चलो, उसके बाद क्या रहा है, नप्सल, 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 वैवाहिक या विवाह संबंधी, ठीक है ना। तो इसमें एस लगा हुआ है, हमेशा क्या होता है, प्लूरल होता है, नप्सल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, नप्सल, ठीक है ना। तो आप अगर नप्सल के साथ नाइट जोड़ दोगे, नप्सल नाइट, तो इसका मतलब होता है सुहाग रात, मैंने शादीशुदा व्यक्ति का पहला रात होता है, उसी को नप्सल नाइट बोलते हैं। ओके, चलो बेटा, यहां पर क्या करा है, प्रोसीड्स, ठीक है ना, क्या होता है, प्रोसीड्स, एस लगा है, प्लूरल होता है, हमेशा याद रखना, सिंगुलर इसका नहीं बनता है। जैसे देखो क्या लिखा है, पिंसर्स, एस लगा है, हमेशा क्या होता है, प्लूरल होता है। उसके बाद अगला वर्ड क्या है बेटा, अगला वर्ड क्या है, देखो तो अगला वर्ड क्या है, वेजिटेबल्स। ये तो घर घर की कहानी है, वेजिटेबल्स, बिना वेजिटेबल का काम चलेगा हम लोग का, नहीं। तो यहां पर एस लगा है ना, तो याद रखना ये हमेशा क्या होता है, प्लूरल होता है, इसका सिंगुलर नहीं होता है। और इसके साथ जो भी वर्ड मैंने बताया, ये सब अपवाद में वर्ड आता है, एक्सेप्शन में आता है, इसका कोई माँ बाप नहीं होता है, कोई रूल नहीं होता है। तो याद कर लेना है इतना वर्ड जितना मैंने बताया, ये सारे वर्ड याद कर लेना है, ठीक है बेटा। क्या करना है,
इस सारे वर्ड को याद कर लेना है कि ये सब क्या है। हाँ, ये सब क्या है बेटा, ये सब पुल्डल है और इसके साथ पुल्डल वर्ब का ही यूज होता है। कोई दिक्कत? अब हम वर्ड बनाना सीखेंगे। क्या बनाना सीखेंगे बेटा? वर्ड बनाना सीखेंगे, जो पहले बताया था मैं। कौन सा रूल है आज हम लोग का? तो देखो बेटा, क्या लिखे हैं? फ्रॉम। सबको पता होगा कि फ्रॉम का मतलब होता है से, होता है ना। अब देखो बेटा, करना क्या है कि फ्रॉम के बाद नेम ऑफ प्लेस लगा देना है। क्या लगा देना है? नेम ऑफ प्लेस। नेम ऑफ प्लेस का मतलब क्या होता है बेटा? नेम माने होता है नाम, ऑफ माने का, और प्लेस माने होता है जगह, माने जगह का नाम। ठीक है। अगर फ्रॉम के बाद अगर नेम ऑफ प्लेस आ जाता है, स्थान का नाम आ जाता है, तो यहां पर फ्रॉम का हिंदी पता है क्या निकलेगा? यहां पर फ्रॉम का हिंदी निकलेगा बेटा के रहने वाला। क्या निकलेगा बेटा? के रहने वाला, या के रहने वाली, वाला या वाली। आसान है कि नहीं है? आसान है ना। जैसे अब वर्ड बनाओ बेटा। जैसे अगर कहो कि फ्रॉम बिहार, मतलब बिहार के रहने वाला या बिहार के रहने वाली। ठीक है। सेंटेंस भी बनेगा आई एम फ्रॉम बिहार। ठीक है। ईवा फ्रॉम दिल्ली, तो यहां पर लगा दो बेटा फ्रॉम दिल्ली, मतलब दिल्ली का रहने वाला। फ्रॉम मुंबई, मतलब मुंबई का रहने वाला। और यही कहा जाए कि फ्रॉम जापान। साहिल बताइए, फ्रॉम जापान, जापान का रहने वाला। और यही कह दिया जाए बेटा कि फ्रॉम चाइना, चाइना के रहने वाला। समझ रही है? कहा जाए कि फ्रॉम द विलेज, हाँ फ्रॉम द विलेज, मतलब गांव के रहने वाले या गांव के रहने वाला। अब फ्रॉम द टाउन, शहर के रहने वाला, माने शहरी। समझ में आ रही है? ओए संस्कार सौरव, सबको समझ में आ रही है? फ्रॉम द विलेज, गांव का रहने वाला। फ्रॉम द टाउन, शहर का रहने वाला। और फ्रॉम सिवान। एक चीज और याद रखना बेटा, यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होगा। जैसे बिहार के पहले द नहीं लगा है, दिल्ली के पहले नहीं लगा है, जापान के पहले नहीं लगा है, लेकिन विलेज के पहले लगा है। क्योंकि विलेज जो है कॉमन नाउन है, टाउन क्या है बेटा? कॉमन नाउन है, इसलिए यहाँ पर द लगा है। समझ में आ रही है? अब वर्ड बन रहा है कि नहीं बन रहा है? अब तो हजारों की संख्या में वर्ड बन जाएगा। क्या सारा बनेगा ना? है? अब कोई भी जगह का नाम रख लो और सेंटेंस जो है बना लो, वर्ड बना लो और मस्त इंग्लिश बोलो। कोई दिक्कत? और अपने मन से कोई वर्ड बनाओ तो इस तरह से बनाओ। फ्रॉम पर अपने मन से कोई वर्ड सारा आप बनाओ तो तुम नहीं, पहले वर्ड बनाओ, पहले वर्ड बनाओ। वेरी गुड। फ्रॉम उत्तर प्रदेश, वेरी गुड। बन रहा है उत्तर प्रदेश के रहने वाला। आप बताओ मारिया। हाँ, फ्रॉम इंडिया, वेरी गुड। क्या हो गया बेटा? फ्रॉम इंडिया, मतलब इंडिया के रहने वाला या रहने वाली। कोई दिक्कत? अब देखो इसको स्पोकन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो एक और वर्ड याद रख लेना है। क्या याद करना है बेटा? एक और वर्ड, जैसे आई थिंक। आई थिंक का मतलब होता है बेटा मेरे ख्याल से या मुझे लगता है, दोनों इसका अर्थ निकलेगा। मेरे ख्याल से या मुझे लगता है। ठीक है ना?
अब जो है मान लो कि हम आपके वेशभूषा, वेशभूषा समझ रहे हैं ना, आपके पहनावा ओढ़ावा या आपके बातचीत से हमको लग गया कि आप बिहार के रहने वाले हो, तो हम ऐसे बोल सकते हैं ना, आई थिंक यू आर फ्रॉम बिहार। देखो तो बेटा, आई थिंक यू आर फ्रॉम बिहार, मतलब हाँ कि मेरे ख्याल से आप बिहार के रहने वाले हैं। कि या मैं बिहार का रहने वाला हूँ। हाउ डिड यू फाइंड आउट, आपने कैसे पता कर लिया? हाँ, तो हम बोलेंगे कि यू आर यूजिंग भोजपुरी वर्ड इन हिंदी, इन इंग्लिश, सो आई फाइंड आउट, राइट? कोई दिक्कत? From culture. वेरी गुड। अब देखो बेटा, जैसे कहा जाए कि वेयर आर यू फ्रॉम, ऐसे आपसे कोई पूछ दे, ऐसे पूछ दे कि हेलो वेयर आर यू फ्रॉम, इसका हिंदी क्या निकलेगा बेटा? जैसे किसी ने कहा कि हेलो, हेलो की जगह पर एक्सक्यूज मी भी कह सकता है कि हेलो वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ के रहने वाले हैं? ठीक है ना? तो आप बोलिए, आप जवाब दीजिए, इसका आंसर दीजिए, ऐसे दीजिए कि आई एम फ्रॉम इंडिया, आई एम फ्रॉम बिहार, आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई एम फ्रॉम यूपी, आई एम फ्रॉम लंदन। आप जहाँ के रहने वाले हैं, बस फ्रॉम के बाद उस जगह का नाम जो है रख दीजिए। I'm from Simla. हाँ, आर यू फ्रॉम टाउन और विलेज? I am from. आर यू, सेंटेंस पर ध्यान दो बेटा, आप लोग सेंटेंस पर ध्यान दो। हमने पूछा बेटा कि आर यू फ्रॉम टाउन और विलेज, मतलब आप टाउन के रहने वाले हैं या विलेज के? तो कहे कि फ्रॉम विलेज, फ्रॉम विलेज। ये हो गया आपका क्वेश्चन, इसका आंसर दीजिए। तो क्या दिए? फ्रॉम विलेज। आर यू फ्रॉम टाउन और विलेज? कहे कि फ्रॉम विलेज, नॉट फ्रॉम टाउन। टाउन के रहने वाला नहीं हूं मैं, गांव का रहने वाला हूं। समझ आ रही है? अच्छा, तुम टाउन के रहने वाली हो, ठीक है। तो तुम बोलना है कि आई एम फ्रॉम, तुम बोलना है कि फ्रॉम टाउन, विलेज की जगह पर टाउन लगा देना, क्या अंतर पड़ता है? कोई दिक्कत? रास्ते पता चल गया तो जाना तो आपका काम है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? तो हम लोगों ने आज क्या क्या सीखा? 3 रूल मैंने सिखाया, बड़ी एकदम बेहतरीन बेहतरीन रूल, ठीक है ना? कि डिजिट का प्लूरल कैसे बनाएंगे, लेटर का प्लूरल कैसे बनाएंगे, और शॉर्ट फॉर्म का प्लूरल कैसे बनाएंगे, और पीडीएफ के माध्यम से 2 रूल मैंने बताया एकदम बेहतरीन बेहतरीन। उसके बाद वर्ड फॉर्मेशन बनाया, ठीक है ना? अब इसके बाद मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम है बेटा संजीव शिवानी और पेशे से मैं राइटर हूं। बहुत सारी पुस्तकें मैंने लिखी है इंग्लिश स्पोकन, ग्रामर और ट्रांसलेशन की। जैसे ये देख सकते हैं, ये क्या है बेटा? ये स्पोकन का किट है। इसमें 5 पुस्तकें हैं, लिख रहा है ना 5 बुक्स, ठीक है ना? 0 to हीरो। और नीचे क्या कर रहा है कि पुस्तकें नहीं, अंग्रेजी सिखाने का जादू है। ये सचमुच में जादू है। पढ़ाना शुरू किए थे तो कोर्स बताया था ना, फैमिली पैक इंग्लिश सीखे, तो फैमिली पैक माने पूरे परिवार के लिए पैक है, कोर्स है जो मैं पढ़ा रहा हूं, और किताब भी पूरे परिवार के लिए है, ठीक है बेटा? कोर्स ज्वाइन कर लो और किट ले लो, पूरे परिवार का प्रॉब्लम इंग्लिश का सॉल्व हो जाएगा, ठीक है बेटा? और यही नहीं, और भी बहुत सारे पुस्तकें मैंने लिखी है बेटा। ये देख रहे हैं ना, ये भी मेरी ही लिखी हुई किताबें हैं, ठीक है बेटा? ये देख रहे हैं आप लोग, ये भी मेरी ही लिखी हुई किताबें हैं, ठीक है? कोई दिक्कत? इसलिए एकदम विदाउट फेल, विदाउट फेल मैंने क्या होता है?
निसंदेह। बिना संकोच। हाँ, विदाउट फेल मैंने होता है निसंदेह, मैंने बिना सोचे समझे। आप इंग्लिश प्लस बाई संजीव शिवानी ज्वाइन कीजिए और पूरे परिवार को इंग्लिश सिखाइए। और घड़ी अब इशारा कर रही है, आप लोगों से मैं विदा लेना चाहूँगा। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivani and make your spoken English dreams come true. Download the app now.